अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अयाज शौकत है। इस्लामी वाक़यात में आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और एक बदकार शख्स का वाक़या सुनेंगे। जब उस बदकार शख्स को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने के लिए बुलाया और दस्तरखान पर बिठाया, तो उस बदकार शख्स ने अल्लाह के नाम के बगैर खाना खाना शुरू किया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे दस्तरखान से उठाकर उसे घर से बाहर कर दिया। इसी वक्त अल्लाह की तरफ से एक वही नाजिल हुई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिल को छू कर गई, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरन उस शख्स के पीछे भागे और उसे दोबारा खाने के लिए बुलाया। दोस्तों, अगर आप इस्लामी वाक़यात से दिलचस्पी रखते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलो शुरू करते हैं आज का ये सबक आमोज़ वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़िदा नबी थे, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में अल्लाह की इबादत और बंदों की हिदायत में गुजारी। आपका दरवाज़ा हर वक्त मेहमानों के लिए खुला रहता था और आप हर आने वाले की खिदमत करते थे, खवा वो अमीर हो या गरीब हो, नेक हो या गुनाहगार हो। इसे मेहमान नवाजी के एक वाक़े से हमें एक अजीम सबक मिलता है जो दरगुजर बर्दाश्त और अल्लाह की रहमत की वसीयत को समझने में मदद देता है। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर एक अजनबी आया। ये शख्स बज़ाहिर भूखा लग रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हस्बी मामूल इसे अपने दस्तरखान पर बिठाया और खाने के लिए लाया। जब खाने का वक़्त आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो शख्स अल्लाह का नाम लिए बगैर खाने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह के सच्चे नबी थे, इसलिए उन्होंने हैरत से पूछा, उस शख्स से पूछा, क्या तुम अल्लाह का नाम लेकर खाने की आदत नहीं रखते? ये सुनकर वो शख्स गुस्से में आ गया और कहने लगा, मैं किसी अल्लाह को नहीं मानता, मैं तो अपने आबो अजदाद के दीन पर हूँ और मैं इसी तरीके से खाता हूँ। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नागवारा गुजरा और उन्होंने इस शख्स को अपने दस्तरखान से उठा दिया। वो शख्स नाराज़ होकर चला गया। जब वो शख्स चला गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम, तुमने एक शख्स को महज इसलिए खाने से महरूम कर दिया कि वो मुझे नहीं मानता, जबकि मैं इसे 70 साल से रिज़्क दे रहा हूँ, हालांकि वो मेरा इनकार करता है। क्या तुम एक वक्त का खाना भी इससे बर्दाश्त न कर सकोगे? अल्लाह ताला की इस वही ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल को झंझोड़ कर रख दिया और फौरन इस शख्स के पीछे भागे ताकि वो इससे दोबारा वापस बुलाए और खाने की दावत दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काफ़ी दूर तक इस शख्स को तलाश किया। आखिरकार वो इन्हें एक जगह बैठा मिला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत आजिज़ी के साथ इससे कहा, भाई बराए करम वापस चलो, मेरे साथ खाना खाओ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो शख्स हैरान हुआ और कहने लगा, अभी कुछ देर पहले तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया था और अब खुद मेरे पीछे आ रहे हो, इसकी क्या वजह है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे रब ने मुझे बताया कि वो तुम्हें 70 साल से रिज़्क दे रहा है, हालांकि तुम इसका इनकार करते हो, मगर मैं तुम्हें एक वक्त का खाना भी न दे सका। ये मेरी कोताही थी, इसलिए मैंने तुमसे माजरत चाहता हूँ। ये अल्फाज सुनकर वो शख्स हैरान रह गया। उसने कहा, तुम्हारा रब इतना रहमदिल है कि वो मुझे 70 साल से खिला रहा है, हालांकि मैं इसका इनकार करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मेरा रब बहुत रहीम है, वो सबको रिज़्क देता है, चाहे कोई इस पर ईमान लाए या न लाए। ये सुनकर उस शख्स का दिल पिघल गया। वो रोते हुए कहने लगा, अगर तुम्हारा रब इतना रहीम है और करीम है तो मैं कैसे इसका इनकार कर सकता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं तुम पर ईमान भी लाता हूँ। यूँ अल्लाह की रहमत की बयान एक बदकार शख्स को हिदायत की रोशनी दिखाती है और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों मुसलमान हो गया। दोस्तों,
یہ واقعہ ہمیں اہم اسباق سکھاتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صرف ان کی اعمال کی بنیاد پر فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ انہیں بار بار مہلت دیتا ہے تاکہ وہ راہ راستے پر آ سکے۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، خواہ کوئی شخص گناہ گار ہو یا غیر مسلم ہو۔ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے تاکہ وہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کو دیکھ سکے۔ ہمارے اعمال دوسروں پر اثر ڈالتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ رویہ اور اللہ کی رحمت کی بیان ایک شخص کی زندگی بدل دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق مظاہر کریں، درگزر کرنا اور برداشت رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بیمار ہماری توقعات کے مطابق عمل نہ کرے تو ہمیں فوراً سخت رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نرمی اور حکمت سے سمجھنا چاہیے۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سب پر چھائی ہوئی اور ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ نرمی اور رحم دلی سے پیش آنا چاہیے کہ ہم اسلام کی اصل تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے کردار کے ذریعے دوسروں کو اسلام کی سچائی اور رحمت کی طرف مائل کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح صبر و برداشت اور مہمان نوازی کا مظاہرہ کریں۔ آمین ثم آمین۔